नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि प्याज की फसल में आने वाले 3 घातक बीमारियों के बारे में जो इस समय सबसे ज्यादा प्याज फसल में देखी जा रही है। पहला पीलापन, दूसरा झुलसा, तीसरा थ्रिप्स। ये 3 ऐसी समस्याएं हैं जो कि आपकी प्याज की फसल में अगर आ जाती हैं तो आपका उत्पादन जो है जरूरत से ज्यादा कम कर देती हैं। तो आज इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये क्यों आती हैं और इनका समाधान क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से स्प्रे हो सकते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। किसान साथियों, मार्च और अप्रैल 2 ऐसे महीने होते हैं जिसमें प्याज फसल में इन बीमारियों का आना स्वाभाविक होता है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए। अगर आपके खेत में इनके लक्षण दिख रहे हैं या आसपास के किसी खेत में इनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल को देखकर अपना लाभ उठा सकें। सबसे पहले बात करते हैं इस समय प्याज की फसल में आने वाले पीलापन के बारे में। पहली चीज बात करते हैं कि ये पीलापन आता क्यों है, ये समझते हैं। उसके बाद ये बताएंगे कि इस पीलापन से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। देखिए किसान साथियों, पीलापन आने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है आपके खेत में किसी भी पोषक तत्वों की डिफिशियंसी, मतलब कमी किसी भी पोषक तत्व की। भले आपने प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में डीएपी, एसएसपी, पोटास वगैरह पूरा कर दिया हो, लेकिन अगर आपने सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स नहीं पूरे किए हैं तो ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। देखिए किसान साथियों, अगर इस तरीके की समस्या आप लोगों को आ रही है तो सबसे पहले आपको ये अपने खेत में जाके देखना पड़ेगा कि आपकी खेत में कौन सी पोषक तत्वों की डिफिशियंसी है। अगर जिंक है तो मैग्नीशियम है या फिर फेरस सल्फेट है, ऐसे किसी भी पोषक तत्वों की कमी है तो आप लोगों को अपने खेत में इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति जरूर करनी चाहिए, तभी आप लोग अपने पीलेपन से मुक्ति पा सकते हैं। इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आप लोग खेत में सीधे दे सकते हैं, सिंचाई के माध्यम से दे सकते हैं, साथ में आप लोग कुछ स्प्रे वाले भी आते हैं उनके माध्यम से भी दे सकते हैं। आपको अपने खेत में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की किसी भी तरीके से पूर्ति करनी है, तभी आप लोगों के खेत से पीलेपन की समस्या दूर हो जाएगी और आपकी जो फसल है उसका चाल बढ़वार है वो सही हो जाएगा। दूसरा कारण होता है पीलापन आने का रस चूसक कीट। मार्च अप्रैल में जब टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है तब आपकी फसल में, प्याज की फसल में रस कीट का प्रकोप बढ़ता चला जाता है, जिससे आप लोगों की फसल जो होती है वो पीली पड़ने लगती है। थ्रिप्स जो होता है वो पत्तियों के बीच में रह रहा होता है और इसको कंट्रोल करना बहुत टफ होता है और इसको कंट्रोल करना उतना ही जरूरी होता है, वरना आपकी जो फसल होती है इसका उत्पादन बहुत ज्यादा गिर जाता है। किसान साथियों, अगर आप लोगों की फसल में थ्रिप्स आ चुका है तो ये क्या करती है, जो आपकी पत्तियां होती हैं इनके बीच में जो क्लोरोफिल रस होता है उसको ये लोग चूस लेती हैं। फिर उसके बाद में जब ओस गिरती है तो उससे फंगल वाले इन्फेक्शन जो होते हैं आपके खेत में आ जाते हैं। इससे आपको अपनी फसल को बचाना बहुत जरूरी होता है। तो थ्रिप्स से बचाव कैसे करना है, कौन कौन से स्प्रे करने हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तीसरा कारण होता है पीलापन आने का आपकी फसल में फंगस वाले इन्फेक्शन का होना। मतलब मेरा है आपकी फसल में फंगस का लग जाना। फंगस अब कैसे लग जाती है इस बारे में बात करते हैं। बहुत से किसान साथी लगातार या तो एक ही फसल बोया करते हैं, मान लीजिए प्याज ही बोते चले जा रहे हैं, जिस वजह से फंगस आ सकती है आपकी फसल में, फंगस वाले इन्फेक्शन आ सकता है। या आपने खेत की अच्छी जुताई नहीं की थी और उनको सूखने नहीं दिया था, उसमें हवा नहीं लगने दी थी, तब आ सकती है। या फिर आप लगातार सिंचाई करते जा रहे हैं, उसको सूखने नहीं दे रहे हैं, साथ में ओस से भी आपकी फसल लगातार गीली रह रही है, इस वजह से भी फंगस आ सकती है। पूरब दिशा से जब हवा चलने लगती है उसकी वजह से भी फंगस आ सकती है। ऐसे बहुत से कारण है फंगस आने के, जो कि आपकी फसल में अगर आ जाती है तो आपका फसल जो होता है वो पीला पड़ने लगता है। किसान साथियों, जो फंगस वाली बीमारी होती है वो जड़ों से शुरू होती है और उसके बाद में जो आपको देखने को मिलता है, जो आपकी टिप होती है प्याज की फसल की, वो पीली पड़ने लगती है, वो फिर धीरे धीरे सफेद होने लगती है और इसमें फिर एक पर्पल ब्लोच का भी समस्या आने लगता है, जिससे आपका फसल धीरे धीरे करके 2-4 दिन में, 10 दिन में आपकी सूख जाती है। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान देना है। चलिए अब बात करते हैं थ्रिप्स के बारे में। किसान साथी, थ्रिप्स एक ऐसी समस्या होती है प्याज फसल में जिसको अगर सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत ज्यादा नुकसान कर रही होती है, बहुत ज्यादा उत्पादन कम कर दे रही होती है। तो किसान साथियों, इस समय पे अगर आपने अपनी प्याज की फसल में थ्रिप्स पे ध्यान दे दिया और उसको डिटेक्ट कर लिया तब तो आप लोग उत्पादन अच्छा निकाल सकते हैं। अगर नहीं ध्यान दे पा रहे हैं तो आपका जो उत्पादन होता है वो जरूरत से ज्यादा कम हो जाता है। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को सही तरीके के कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। साथ में अगर थ्रिप्स जो है ग्रोथ के अंदर चली गई है तो इनको कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं इस समय पे ऐसे कौन से इंसेक्टिसाइड हैं जिनको उपयोग किया जाए थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए, जो बहुत अच्छे काम करें।
किसान साथियों, अगर आप लोगों की फसल 30 से 50 दिन की है तो आप लोग हल्के टेक्निकल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उस समय अवस्था जो होती है फसल की वो छोटी होती है, तो ज्यादा भारी टेक्निकल्स की आवश्यकता नहीं होती। तो उसके अंदर आप लोग पेराफेस के साथ में टाटा अस्टाफ का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इसमें आप लोग नीम ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका जब आप लोग उपयोग करते हैं, जो आपका पौधा होगा छोटा होगा, तो उस समय आपका जो थ्रिप्स होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप लोगों की फसल 60, 70 या 80 दिन की हो चुकी है, तो आप लोगों का पौधा जो है वो बड़ा हो चुका है, तो इन हल्के टेक्निकल से आप लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, थ्रिप्स नहीं कंट्रोल होगा। तो उसके लिए आप लोगों को टेक्निकल जो होंगे वो बढ़ाने पड़ेंगे, हायर टेक्निकल्स लेने होंगे। तो उसके अंदर आप लोगों को मैं 3-4 कॉम्बिनेशन बताता हूं, जिनमें आप लोग कोई भी एक लेके स्प्रे कर सकते हैं। पहले आप लोग एक स्प्रे कर दीजिए, फिर 10-12 दिन बाद आप दूसरे टेक्निकल का स्प्रे कर दीजिए, जिससे आप लोगों का जो थ्रिप्स होगा वो निश्चित तौर पे कंट्रोल हो जाएगा। किसान साथियों, इन टेक्निकल स्प्रे करने से पहले मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहूंगा, जब भी आप लोग स्प्रे करने जा रहे हैं तो आप लोगों को जो सिंचाई करनी हो, फ्लड इरिगेशन की जगह स्प्रिंकलर का उपयोग करिए। स्प्रिंकलर से आपकी बहुत ज्यादा लगभग 25 से 30% तक थ्रिप्स आपकी कंट्रोल हो जा रही होती है। साथ में दूसरा इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी फसल की ग्रोथ के अकॉर्डिंग पानी को लेना होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ ज्यादा है और आपने पानी कम ले रखा है तो आपके थ्रिप्स को कंट्रोल करने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए किसान साथियों, बहुत सारे किसान साथी ये करते हैं कि पानी भी उतना रखते हैं, टेक्निकल भी उतना रखते हैं और फिर जल्दी जल्दी स्प्रे कर देते हैं, फिर कहते हैं कि उनका थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा। तो थ्रिप्स ऐसे कंट्रोल नहीं होगा। थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी फसल की ग्रोथ देखनी होगी कि वो कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको पानी और अपनी जो डोज होगी दवाइयों की, इंसेक्टिसाइड्स की, उनका उपयोग करना होता है। तभी आपकी जो फसल में थ्रिप्स है वो कंट्रोल हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है 40% फिफ्रोनिल और 40% इमिडाक्लोरोपिड का कॉम्बिनेशन आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ में जो डेल्सामेथ्रिन आता है डिसिस के नाम से, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर आप लोगों को स्प्रे करना होता है अपनी खड़ी फसल के ऊपर। इसके बाद जो कॉम्बिनेशन आता है उसमें आप लोगों को BASF कंपनी का आता है एक्सपोनस। इसके साथ में आप लोगों को लेना है परफोनोमेस बेसिस्थाइपिन, जो कि आपका प्रोरोफस के नाम से आता है। इन दोनों को मिलाकर आप लोगों को अपनी खड़ी की फसल के ऊपर स्प्रे करना होता है। इसके बाद जो कॉम्बिनेशन आता है उसमें आता है सिंजेंटा कंपनी का सीमोडिस्क। इसके साथ में आप लोगों को अल्फा मैथ्रिन जो स्टॉप के नाम से आता है उसको उपयोग करना होता है। इन दोनों को मिलाकर आपको अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करना होता है। इसके बाद जो कॉम्बिनेशन आता है वो है डाउ कंपनी की डेलीगेट। इसके साथ में आप लोगों को मिलाना है मार्शल। ये जो मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन बताए हैं, इनका उपयोग आप लोगों को थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए अपनी खेत में करना होता है, खड़ी फसल के ऊपर स्प्रे करके। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों की थ्रिप्स जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसके बाद आती है कि आपकी फसल में जो झुलसा रोग आया हुआ है, इसका समाधान कैसे किया जाए। अब इस बारे में बात करते हैं। झुलसा रोग को कम करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए आप लोगों को कुछ फंजीसाइड का उपयोग इन्हीं कॉम्बिनेशन के अंदर करना होता है। तो उसके अंदर आप लोगों को लेना होता है एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, साथ में उसके अंदर आप लोगों को मिलाना है एक सिस्टेनिक फंजीसाइड को। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के अंदर आप लोग ले सकते हैं बायर कंपनी का एंट्राकोल, और सिस्टेटिक में ले सकते हैं आप लोग नेटिवो, ये भी बायर कंपनी का आता है। आप लोगों को इनका कॉम्बिनेशन बना के जो मैंने आपको अभी स्प्रे बताए हैं उनमें ही आप लोगों को उपयोग कर लेना होता है। जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया उनमें से कोई भी आप 2 इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, साथ ही आप लोग नेविटो और एंट्राकोल ले सकते हैं। इनका स्प्रे करने के बाद में 8 से 10 दिन बाद आप लोगों को फिर कोई 2 स्प्रे आप लोगों को लेने हैं इंसेक्टिसाइड के, और उनके साथ में आप लोगों को लेना है लूना। इसके साथ में आप लोग ले सकते हैं मैनकोजेब। ये हुआ आप लोगों का कॉम्बिनेशन इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का। अब बात आती है टॉनिक की, कि टॉनिक कौन कौन सा उपयोग हम लोग कर सकते हैं। देखिए किसान साथियों, बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से या फिर कभी कभी स्प्रे वगैरह हम लोगों के लेट हो जाते हैं, उसकी वजह से जो हमारी फसल होती है वो स्ट्रेस में आ जाती है। उस स्ट्रेस से निकालने के लिए आप लोगों को कुछ टॉनिक्स का उपयोग करना चाहिए अपनी फसल के अंदर। मैं आप लोगों को 1 से 2 टॉनिक्स बता रहा हूं जिनका आप लोग अपनी प्याज की फसल पे उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को टॉनिक्स में जो सिंजेंटा कंपनी का ईसाबियोन आता है उसको ले सकते हैं, और पीआई कंपनी का बायोवीटा आता है, आप लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आप लेके अपने इन्हीं स्प्रे जो मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए हैं उनमें मिलाकर आपको अपनी खड़ी फसल के ऊपर स्प्रे कर देना होता है। किसान साथियों, जो भी मैंने आपको स्प्रे बताए हैं उसको आप लोग पहले एक बार करिए, फिर उसके 10-12 दिन बाद दूसरा कॉम्बिनेशन कर दीजिए। आप लोगों की फसल में जो झुलसा रोग है या थ्रिप्स है या पीलापन है, ये आपका निश्चित तौर पे कंट्रोल हो जाएगा, जिससे आप लोगों को एक अच्छा उत्पादन प्याज की फसल का मिल रहा होगा।
किसान साथियों, जब आपकी फसल 70 से 100 दिन की हो जाती है, तब अगर उसमें किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही होती है, डिफिशियंसी आ रही, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, तो आप लोगों को 05234 का स्प्रे करना होता है। 150 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं। साथ में आप लोगों को इसके साथ में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, आप लोग उनका उपयोग कर सकते हैं अपने प्याज की फसल की ग्रोथ के लिए। तो किसान साथियों, जो मैंने आपको एनपीके का ग्रिड बताया है वो, और साथ में कोई अच्छा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप लेके उनका कॉम्बिनेशन बना के अपनी खड़ी फसल के ऊपर अगर आप स्प्रे कर देते हैं, तो आप लोगों की फसल की चाल बढ़वार और किसी भी तरीके की अगर माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी, जिससे आपकी जो फसल होगी वो बहुत अच्छी चलने लगेगी और बहुत अच्छा उत्पादन, शानदार उत्पादन आपको प्याज की फसल से मिल रहा होगा। किसान साथियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।